हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज मैं आई हूँ अप्रैल के 4th वीक के करंट अफेयर्स रिवीजन के साथ में, जिसमें हम 23 to 29 अप्रैल के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की यह रिवीजन सीरीज़ 2023 की आने वाली सारी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस रिवीजन सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टेट से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एंड अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड और इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। यह एक रिवीजन सीरीज़ ही होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। अप्रैल के 4th वीक के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहली न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका 7th एडिशन पब्लिश हुआ है, जिसका टाइटल है कनेक्टिंग टू कम्पीट 2023 ट्रेड लॉजिस्टिक इन एन अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमी, द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड इट्स इंडिकेटर। यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की गई है, जिसमें इंडिया की रैंक 2018 में 44 थी और अब 2023 में 6 पोजीशन इंक्रीज होकर 38 रैंक इंडिया की आई है, जिसमें टॉप किया है सिंगापुर ने विथ स्कोर 4.3 एंड सेकंड पोजीशन पर है फिनलैंड जिसका स्कोर है 4.2 एंड थर्ड पे है डेनमार्क, उसी के साथ जर्मनी एंड नीदरलैंड, स्कोर है 4.1। ये जो वर्ल्ड बैंक की LPI रिपोर्ट है उसके 6 इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट है कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड इक्वालिटी, टाइमलाइनस एंड ट्रैकिंग। चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है इसरो से रिलेटेड है। इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है PSLV C55, ठीक है, जिसमें 2 सैटेलाइट्स हैं सिंगापुर की, जिसमें फर्स्ट है TELEOS-2 प्राइमरी सैटेलाइट के रूप में और सेकंड को पैसेंजर सैटेलाइट है ल्यूमलाइट सैटेलाइट, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा रेंज से सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, नाउ सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड एक नागपुर बेस्ड एक कंपनी है जिसने इंडियन आर्मी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है टू प्रोवाइड 400 नागास्ट्रा फर्स्ट अननेम्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, एरियल व्हीकल प्रोवाइड करने के लिए सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने इंडियन आर्मी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नाउ नेक्स्ट, यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो दिल्ली बेस्ड एक ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर डेवलपमेंट फर्म है, जिसने लेह लद्दाख में लेह रीजन में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च करने का अनाउंस किया है। ठीक है, यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन लेह रीजन लद्दाख। नाउ नेक्स्ट, एक MOU साइन हुआ है द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ में टू डिस्कवर द पोटेंशियल फॉर द यूज ऑफ द 5G IT टेलीकॉम एंड द अदर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सेल BSL। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन को और पोटेंशियल बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए ये कोलैबोरेशन, ये MOU साइन किया गया है। नाउ नेक्स्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के 5th फेज यानी कि उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान, जिसका 5th फेज यानी कि उड़ान 5.0 एस्टेब्लिश लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। नाउ नेक्स्ट, भूपेंद्र यादव जो कि लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी यही है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है एक नया फीचर ई-श्रम पोर्टल पर, जिसकी सहायता से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर उनका रजिस्ट्रेशन और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल पर एक नया फीचर लॉन्च किया है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अकॉर्डिंग टू द सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक फैक्ट शीट आई है जिसका टाइटल है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 की ये रिपोर्ट है, जिसमें पूरे ओवरऑल वर्ल्ड मिलिट्री का एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है 3.7% से, जो कि इस साल 8th कंसेक्यूटिव ईयर इसका रहा है, मतलब 8 साल के दौरान ये सबसे हाईएस्ट गया है 2240 बिलियन डॉलर में। ठीक है, जिसमें US
चाइना, रशिया, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ये टॉप 5 स्पेंडर्स हैं इन 2022 अकॉर्डिंग टू सिप्री। ठीक है, इसमें पूरी ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिंग का 63% इन पांचों कंट्रीज के ने स्पेंड किया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 4th। एक इसरो से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंप्लीटेड GSAT-12 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का पोस्ट मिशन डिस्पोजल ऑपरेशन PMD ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है इसरो के द्वारा, जो कि ये GSAT-12 है, ये 23rd GEO यानी कि जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट गवर्नमेंट ने केरला कैडर के एक IPS ऑफिसर जिनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा को चूज किया है टू लीड द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेट्रो। ठीक है, NTRO ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए यानी कि लीडरशिप करने के लिए अरुण कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बुक प्रेजेंट की है, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, जिसको पब्लिश किया है गुजरात के श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने। नाउ नेक्स्ट, नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिलीज अ रिपोर्ट। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है प्रमोटिंग माइलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस इट्स स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, which displayed a variety of effective and innovative techniques used by state government and organization in various millets value chain aspects। ठीक है, नीति आयोग की इस रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट ने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या ये टेक्निक्स और इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ किए हैं। मिलेट्स यानी कि हमारे अनाज में जो ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज हैं जिनको हम हमारे डाइट में शामिल करें, ये इन सब इनिशिएटिव्स को कैसे स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, ये सारी रिपोर्ट्स नीति आयोग ने इस रिपोर्ट के जरिए बताया। वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड नैनो DAP यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट क्रिएटेड बाय इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, एक फर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड नैनो DAP यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट क्रिएट किया है। ये इंट्रोड्यूस किया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने न्यू दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट, विजाग स्टील जिसको RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के इस्पात राजभाषा सम्मान को जीता है। फर्स्ट प्राइज है ये 2021-2022 का फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, जो विजाग स्टील यानी कि RINL ने जीता है। नाउ नेक्स्ट, मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन के बारे में हम देखते हैं। इसमें टॉप 5 बिजनेसेस हैं इंडिया में। कौन कौन से 5 बिजनेसेस टॉप? फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16.07 लाख करोड़। एंड सेकेंड है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, जिसकी मार्केट वैल्यू है 11.62 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, थर्ड पोजीशन पे है HDFC बैंक, जिसकी मार्केट वैल्यू है 9.28 लाख करोड़। फोर्थ पोजीशन पे है ICICI बैंक, जिसका मार्केट वैल्यू है 6.38 लाख करोड़। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है 5.85 लाख करोड़ रुपीज़। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं स्टेट और स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ पर। ठीक है, जिसमें फर्स्ट न्यूज़ है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132nd एनिवर्सरी यानी कि 132वीं एनिवर्सरी पर उनका एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू अनवील किया है तेलंगाना में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एशिया की फर्स्ट मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब है जिसको रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस ऑगमेंटेड नेटवर्क यानी कि रामबान के नाम से भी जाना जाता है, उसको लैब को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था इंडियाज़ प्रेसिडेंसी अंडर द G20 की ग्रुप सेकेंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी गोवा पणजी के दौरान। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है
टू डेवलप न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को डेवलप करने के लिए हिमाचल प्रदेश और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है, एमओयू साइन किया है। नाउ नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ। तो बैंकिंग अवेयरनेस की फर्स्ट न्यूज़ है, आईसीआईसीआई बैंक ने खुद का पहला ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी यूपीआई के लिए लॉन्च की है बाय स्कैनिंग अ क्यूआर कोड, ठीक है। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की जीडीपी रेट प्रेडिक्ट की है 6.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 और इन्फ्लेशन रेट जो प्रिडिक्ट की है वो है 5.5%। नाउ नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के साथ में टू एक्वायर 9.94% स्टेक इन दैट कंपनी फॉर अ पेमेंट ऑफ 6। स्टार्टअप कंपनी जो कि गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस एक स्टार्टअप कंपनी है, उसका स्टेक 9.94% एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ने 69.9 करोड़ रुपीस की 2 इंस्टॉलमेंट में लिया गया है। नाउ नेक्स्ट, एक्ट YV यानी कि ACTYV.AI एक सिंगापुर बेस्ड लाइसेंस कॉर्पोरेट एजेंसी है जो कि IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। उसने किया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ में टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू MSME यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नाउ नेक्स्ट, एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जुपिटर जो कि लोन्स प्रोवाइड करता है थ्रू अमिका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसको एक RBI ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म का लाइसेंस दे दिया है यानी कि NBFC बना दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि 50,000 से लेके 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है अब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अनाउंस किया है, लॉन्च किया है हेल्थ एज इंश्योरेंस, अ फुल्ली कस्टमाइजेबल डिजिटल ओनली हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है। एक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ एज इंश्योरेंस के तहत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो अब हम मूव करते हैं अप्रैल के 4th वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम के ऊपर। सो फर्स्ट है 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसको अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। ये 53rd इंटरनेशनल मदर अर्थ डे था जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट, ठीक है। अप्रैल 23 यानी कि 23 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया और यूनाइटेड नेशन स्पेनिश लैंग्वेज डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया गया। नाउ नेक्स्ट, इसी दिन एक और डे सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2023 जिसकी थीम थी इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। नाउ 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीरेलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 2023। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे यानी कि NPRD सेलिब्रेट किया गया था। ये फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया था पंचायती राज डे, तो 24 अप्रैल 2019 को सेलिब्रेट किया गया था और ये हर साल 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लैब एनिमल डे। नाउ नेक्स्ट, 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड पेंगुइन डे टू कंजर्व पेंगुइन, ठीक है। 25 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डिलाइट्स डे जिसका 4th एडिशन सेलिब्रेट किया गया था इस साल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 25 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड मलेरिया डे जिसकी थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जिसकी थीम थी वोमेन एंड IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सीलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 26 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल कार्निवल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे जो कि 37th एनिवर्सरी थी इस साल। ये एक कार्निवल न्यूक्लियर रिएक्टर ट्रेजेडी हुई थी जिसमें ट्रेजेडी के दौरान जो भी लोग मारे गए थे उनकी याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसकी थीम थी डिजिटल स्किल फॉर लाइफ जो कि अप्रैल के 4th थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब 27 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है रेजिंग डे ऑफ
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये 37th रेजिंग डे था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का, जिसको न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। अब 28 अप्रैल को वर्ल्ड मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 28 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कि काम के दौरान सेफ्टी और हेल्थ बने रहना, इसको एक प्रमोट करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम थी अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क, जो कि सभी का राइट होता है एक हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है। उसी के तहत इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम मूव करेंगे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे, ठीक है। तो फर्स्ट है ओलिवर डोवडेन, जो है उनको यूके का न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है डोमिनिक राब के बाद, ठीक है। ऋषभ पंत एज इंडियन क्रिकेटर, एक इंडियन क्रिकेटर है ऋषभ पंत, जिनको एम्बेसडर बनाया गया है स्टार स्पोर्ट्स का। नेक्स्ट है अप्रेश कुमार सिंह, जो कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको 8th चीफ जस्टिस बनाया दिया गया है त्रिपुरा हाई कोर्ट का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि फॉर्मर जज एंड फ्रीडम फाइटर हैं, जो कि बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है अरुण कुमार सिन्हा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अरुण कुमार सिन्हा, जो कि IPS ऑफिसर है केरला कैडेट के, उनको लीडर चुना गया है गवर्नमेंट के द्वारा द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के एक हाईएस्ट ऑनर, जो कि सिविल ऑनर है ऑस्ट्रेलिया का, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हरिहरा मिश्रा को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर्क का, ठीक है। नेक्स्ट अनंत माहेश्वरी, प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट है, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम, ठीक है। नेस्कॉम का चेयरपर्सन बना दिया गया है अनंत माहेश्वरी। न्यूज़ है सिटी यूनियन बैंक, यानी कि CUB, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि कुंभकोणम में सिचुएटेड है तमिलनाडु में। उन्होंने एन कमा कोडी को MD एंड CEO अपॉइंट किया है, ठीक है। मार्गेरिटा डेला वेल्ले इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ वोडाफोन के परमानेंट CEO बनाए दिए गए हैं मार्गेरिटा डेले वेल्ले को। सी इज़ द फर्स्ट परमानेंट फीमेल CEO ऑफ वोडाफोन, फर्स्ट परमानेंट CEO है वोडाफोन की। नेक्स्ट है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपॉइंट किया है A माधव राव को एज अ न्यू CMD, चेयरपर्सन एंड MD, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। बिफोर दैट ही इज़ अ टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ BDL, इसके पहले वो एक टेक्निकल डायरेक्टर थे BDL में ही, ठीक है। A माधव राव को अपॉइंट किया है CMD भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। तो अप्रैल के 4th वीक की करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, मैंने अपना 100% दिया है इस वीडियो को बनाने में, इस PDF को बनाने में, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को बनाने में। प्लीज़ अगर आपको ये मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अप्रिशिएशन तो सबको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ मिल जाए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन। प्लीज़ do like and subscribe our channel. Happy learning. Have a nice day. Goodbye.